मोतीलाल नेहरू ने डिमांड रखी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग क्या था कि कुर्सी पर तो भारतीय बैठेंगे, रूल जो बना के देंगे वो ब्रिटिश बना के देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जो था वो जंग खून था आप लोगों की तरह। ठीक है, जो बात चाहिए उसी टाइम चाहिए, नहीं तो फिर नहीं चाहिए। आज ही आईफोन चाहिए तो आज ही चाहिए, घर वालों को चाहे दी जैसे भी, जैसा मर्जी तंग हो। ठीक है, तो उसी तरह जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू बोले मोतीलाल नेहरू को कि पापा क्या डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हो? मांगना है तो आजादी मांगो ना, इंडिपेंडेंस मांगो, पूर्ण स्वराज्य मांगो। तो लाहौर सेशन हुआ जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले जो डिमांड की कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और भारतीय लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाना शुरू कर दिया। तो उसने लाहौर सेशन में जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी और साथ ही साथ पूर्ण स्वराज दिवस जो है डिक्लेयर कर दिया। और 26 जैन को जो है भारत अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया। कहां से कहां तक? 26 जैन 1930 से लेके 1947 तक जो भारत था अपना जो इंडिपेंडेंस था वो कब मनाता आ रहा था? 26 जैन को मनाते आ रहे थे हम। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 2 मंथ जो है लेट क्या किया गया था, लागू किया गया था। अदरवाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 26 जैन 1949 को क्या हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। बट उसको लागू कब किया गया? 26 जैन 1950 को, 2 मंथ जो है लेट शुरू किया गया था। इसी कारण की गांधी की बातों को क्या रखा जाए, याद रखा जाए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लाहौर सेशन यानी कि पूर्ण स्वराज। लिख लीजिए लाहौर सेशन। लाहौर सेशन 1929। लाहौर सेशन 1929 on 19 December 1929 under the leadership, अंडर दी प्रेसिडेंटशिप, ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर दी प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द लाहौर सेशन, लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट बनाए गए। एंड इट पास दी, और उन्होंने पास कर दिया, पास्ट ए रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन पास किया? डिक्लेयर दी पूना स्वराज, डिक्लेयर दी पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। टू बी ऑब्जेक्टिव ऑफ, किसका ऑब्जेक्टिव होगा? टू बी ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। यही बस उनका मेन मोटिव रह गया कि हमें कंप्लीट क्या चाहिए? आजादी चाहिए। एंड ऑन 31 दिसंबर 1929 adopted the न्यू ट्राइकलर, न्यू ट्राइकलर फ्लैग अडॉप्ट किया गया। एंड 26 जैन 1930 ऑब्जर्व एज ए इंडिपेंडेंस डे, और डिसाइड भी कर दिया कि आज के बाद यही क्या होगा, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा हर साल, विच वाज
टू एवरी ईयर, सेलिब्रेटेड टू एवरी ईयर, जो कि हर साल मनाया जाएगा। ठीक ठीक है। इसके बाद सिविल ओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले हम कुछ और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि HSR का बनना, ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का बनना, ठीक है, कोकोरी ट्रेन एक्शन। तो इन बातों को हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज दी रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट। कुछ और रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट हुए थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट्स, फर्स्ट नंबर, सबसे पहला जो मूवमेंट हुआ था उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। in October in October 1924, a meeting of revolutionaries, a meeting of revolutionaries, सभी रेवोल्यूशनरीज को क्या किया गया, जूम ऐप के जरिए बुला लिया गया कि आओ भाई मीटिंग में पार्टिसिपेट करो। फ्रॉम दी ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, सभी पार्ट ऑफ इंडिया से उनको बुलाया गया। वॉज कॉल्ड एट कानपुर, कानपुर में बुला लिया गया। और इसमें जो है कुछ पुराने लीडर भी शामिल थे। दिस मीटिंग अटेंडेड बाय, दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय, किसके द्वारा अटेंड की गई, ओल्ड रेवोल्यूशनरीज। कौन कौन थे ओल्ड रेवोल्यूशनरीज, जैसे कि लीडर्स लाइक, कौन थे, सत्येंद्रनाथ सन्याल, सत्येंद्रनाथ सन्याल। उसके बाद सेकंड नंबर, जोगेश चंद्र चटर्जी, जोगेश चंद्रा चटर्जी। एंड राम प्रसाद बिस्मिल, वही राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने बोला था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, यानी कि सरफरोशी की तमन्ना, यानी कि देश के ऊपर से मर मिटने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यानी कि जो हमारा कातिल करने आ रहा है उसकी बाजुओं में कितना दम है, हमने ये देखना है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला था कि मुड़ना होगा ये समुंदर की लहर, क्योंकि समुंदर की बूंदों ने बगावत कर दी है, झुकना होगा है तलवार तुझे, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने ये लाइनें लिखी थी। और कुछ और भी नए रेवोल्यूशनरीज थे, नाम तो सुना ही होगा। नए रेवोल्यूशनरीज थे कौन कौन, नए रेवोल्यूशनरीज थे लाइक भगत सिंह, भगत सिंह, शिव वर्मा बोरा, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोरा, भगवती चरण बोरा। तो इन लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया। और फेमस नेम, नाम तो सुना ही होगा, चंद्रशेखर आजाद, बोला कि आजादी पैदा हुआ था आजादी मरूंगा,
ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो कि आजाद के लिए बनी हो। ठीक है, ब्रिटिशों की ऐसी कोई गोली नहीं है जो कि आजाद के लिए, जिसपे कि आजाद का नाम लिखा हो। लेटर HSRA, लेटर HSRA, नेक्स्ट वन HRA, लेटर HRA चेंज इनटू HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट वन इज दी काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस। वैसे इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसे जो है ट्रेन एक्शन के नाम से बोला जाता है। काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या हुआ कि बोले कि हम खजाना लूट लेते हैं। ठीक है, एक ट्रेन जा रही थी जिसका नाम था लाहौर से सहारनपुर की तरफ, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है ककोरी, वहां पे जो है भारतीय खजानों को लूट लिया गया जो कि ब्रिटिशों के द्वारा था। ठीक है, इसी को बोला जाता है ककोरी ट्रेन एक्शन या फिर ककोरी कॉन्स्पिरेंसी। रेवोल्यूशनरीज डिसाइडेड टू कमिट ए डकैती, डाका डालना, डकैती इन दी रनिंग ट्रेन। हाँ भी शरून, एनी डाउट? रिफ्रेश करना थोड़ा सा। ठीक है, ट्रेन ऑन 9th August 1925 at Kakori on the Lucknow to Saharanpur section of the Northern Railway and 29 लोगों को जो है अरेस्टेड कर लिया एंड ट्राइड इन दी ककोरी कॉन्स्पिरेंसी। उसके बाद उन पे ट्रायल चला दिया गया ककोरी कॉन्स्पिरेंसी के जरिए। ठीक है, और इसमें जो है 4 रेवोल्यूशनरीज जो थे उनको डेथ सेंटेंस दे दी गई। 4 रेवोल्यूशनरीज राम प्रसाद बिस्मिल, अफजुल्ला खान, राजेंद्रा लहरी एंड रोशनलाल। सभी का तीनों का नाम आर से है, बाकी एक का नाम ही क्या है, अफजुल्ला खान का नाम जो है वो ए से है।